गन्ना ग्रंथ अध्याय 34। प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को यह आदेश दो, जब तुम काना देश पहुंचोगे तब सारा काना देश दैभाग के रूप में तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा। तुम्हारे दक्षिणी सीमांत में शीन के उजाड़ खंड का वह भाग रहेगा जो एदोम की सीमा पर है। तुम्हारी दक्षिणी सीमा पूर्व के लाबान समुद्र के छोर से प्रारंभ होगी। तब वह अरबीम की घाटी के दक्षिण से होकर सीन की ओर जाएगी और कादेश बर्नेया के दक्षिण तक पहुंचेगी। वह वहां से हसर उद्दार होते हुए अश्मोन तक जाएगी, जहां वह मुड़कर मिस्र की बर शाती नदी में मिल जाएगी और समुद्र में समाप्त हो जाएगी। महासमुद्र का तट तुम्हारी पश्चिमी सीमा होगा। यही तुम्हारे देश की पश्चिमी सीमा होगी। तुम्हारी उत्तरी सीमा समुद्र से होर पर्वत तक, होर पर्वत से लेबो हमात तक, वहां से जदाद और जिफोम तक जाएगी और हसर इनान में समाप्त होगी। यही तुम्हारी उत्तरी सीमा होगी। तुम्हारी पूर्वी सीमा हसर इनान से शफाम तक और वहां से अयीन के पूर्व में रिबला तक जाएगी। फिर वह सीमा आगे जाकर किन्नेरेत के सागर के पूर्व की पर्वत श्रेणी तक पहुंच जाएगी। यार्दन नदी के किनारे किनारे होकर लवान समुद्र पर इस सीमा का अंत हो जाएगा। तुम्हारे देश के चारों ओर की सीमाएं यहीं रहेगी। मूसा ने इज़राइलियों को यह आदेश दिया, तुम यह देश चिट्ठी डालकर विरासत के रूप में बांट लो। प्रभु ने उसे 9.5 वंशों को देना कहा। रूबेन के वंश, गाद के वंश और मनासे के आधे वंश के घराने ने अपना दय भाग प्राप्त किया है। इन 2.5 वंशों ने अपना अपना दय भाग यरीहो के पास यार्दन के पूर्व सूर्योदय की दिशा में प्राप्त कर लिया है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम्हारे लिए देश के दय भाग के रूप में बांटने वालों के नाम ये हैं, याजक एलियाजर और नून का पुत्र यीशुआ। फिर देशों के दय भागों में बांटने के लिए प्रत्येक वंश से एक एक नेता लो। उन पुरुषों के नाम ये हैं, यूदा के वंश के युफन्ने का पुत्र कालेब, सिमोन के वंश से अमीहूद का पुत्र शमूएल, बेन्यामीन के वंश से किसलोन का पुत्र एलादाद, दान के वंश से युगली का पुत्र बुक्की, यूसुफ के पुत्र मनसे के वंश से एफोद का पुत्र हिनिएल, यूसुफ के पुत्र एफ्राइम के वंश से शिप्टान का पुत्र कमूएल, जबुलोन के वंश से परनाक का पुत्र एलिशफान, इशाकर के वंश से अज्जान का पुत्र एल्टीएल, अशोर के वंश से सलोमी का पुत्र अहीहूद, नप्ताली के वंश से अमीहूद का पुत्र पधायल। यही वे पुरुष हैं जिन्हें प्रभु ने काना देश को इज़राइलियों के बीच विरासत के रूप में बांटने का आदेश दिया था। अध्याय 35। यार्दन के पास यरीको के सामने मोआब के मैदान में प्रभु ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को आज्ञा दो कि वे अपने दय भाग में लेवियों को रहने के लिए कुछ नगर दें और लेवियों को उन नगरों के आसपास के कुछ चारागाह भी दें। वे उन नगरों में रहेंगे और वे चारागाह उनके गाय बैलों, भेड़ बकरियों और उनके अन्य पशुओं के लिए होंगे। जो चारागाह तुम लेवियों को दोगे उसका विस्तार नगर के चारों ओर 1000 हाथ होगा। नगर के बाहर पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी दिशा में तुम 2-2 हजार हाथ इस तरह नापोगे कि नगर बीचों बीच पड़े। यह क्षेत्र उन नगरों का चारागाह होगा। तुम लेवियों को ये नगर दोगे, 6 शरण नगर, जहां तुम भागे हुए हत्यारे को शरण दोगे, और उनके अतिरिक्त 42 नगर। इस प्रकार उन नगरों की संख्या कुल मिलाकर 48 होगी, जिन्हें तुम चारागाहों के साथ लेवियों को दोगे। तुम इज़राइलियों की भूमि से हर वंश के दय भाग के विस्तार के अनुपात में लेवियों को नगर दोगे।
प्रभु ने मूसा से यह भी कहा, इस्राएलियों से कहो, जब तुम यारदन पार कर काना देश पहुंचोगे, तब ऐसे नगरों को चुनो जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो सके। वहां उस व्यक्ति को शरण मिलेगी जिसने अनजाने हत्या की है। उन नगरों में कोई भी प्रतिशोधी से शरण पा सकेगा। जिस पर हत्या का अभियोग लगाया गया है, उसका तब तक वध नहीं किया जाएगा जब तक समुदाय के सामने उसका न्याय नहीं किया गया हो। तुम इस प्रकार के 6 नगर निर्धारित करोगे, यदरने के इस पार के 3 नगर और काना देश के 3 नगर। ये 6 नगर इस्राएलियों, विदेशियों और उनके साथ रहने वाले प्रवासियों को शरण देने के लिए होंगे। वहां वह व्यक्ति भागकर शरण पाएगा जिसने अनजाने हत्या की है। परंतु यदि किसी ने लोहे के शास्त्र से किसी व्यक्ति को इस प्रकार मारा हो कि वह मर जाए, तो वह हत्यारा माना जाएगा। ऐसे हत्यारे को प्राणदंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने हाथ के पत्थर से किसी व्यक्ति को इस प्रकार मारे जिस प्रकार मारने से मृत्यु हो सकती है, और वह व्यक्ति मर जाए, तो वह हत्यारा माना जाएगा और उसे प्राणदंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने हाथ की लकड़ी से किसी व्यक्ति को इस प्रकार मारे जिस प्रकार मारने से मृत्यु हो सकती है, और वह व्यक्ति मर जाए, तो वह हत्यारा माना जाएगा और उसे प्राणदंड दिया जाएगा। हत्या का प्रतिशोधी स्वयं हत्यारे का वध करेगा। हत्यारे से मिलते ही वह उसका वध कर सकता है। यदि कोई द्वेष से किसी पर चोट करे या जानकर किसी पर कुछ फेंके और वह मर जाए, या बैर से उसे मुक्का मारे और वह मर जाए, तो मारने वाले का वध किया जाएगा, क्योंकि वह हत्यारा है। प्रतिशोधी हत्यारे से मिलते ही उसका वध कर सकता है। किंतु यदि कोई बैर से नहीं बल्कि संयोग से किसी व्यक्ति पर चोट करे, या अनजाने किसी व्यक्ति पर कुछ फेंके, या अनजाने किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा पत्थर गिरने दे जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, यद्यपि उसके प्रति उसका कोई बैर नहीं था और वह उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, और वह व्यक्ति मर जाए, तो समुदाय इन नियमों के अनुसार मारने वाले और प्रतिशोधी के बीच निर्णय करे। समुदाय मारने वाले को प्रतिशोधी से बचाएगा और उसे शरण नगर वापस भेजेगा जहां उसने शरण ली थी। मारने वाला महायाजक के देहांत तक, जिसका अभिषेक पवित्र तेल से किया गया है, उस नगर में रहेगा। परंतु यदि मारने वाला शरण नगर की सीमा से बाहर जाए, तो और प्रतिशोधी उसे उसके शरण नगर की सीमा के बाहर पाए और उसे मार डाले, तो वह हत्या का अपराधी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मारने वाले के लिए महायाजक की मृत्यु तक अपने शरण नगर में रहना अनिवार्य था। किंतु महायाजक की मृत्यु के बाद मारने वाला अपनी भूमि लौट सकता है। तुम जहाँ भी रहोगे, वहाँ ये विधि निषेध पीढ़ी दर पीढ़ी मान्य होंगे। यदि किसी ने किसी मनुष्य को मार दिया है, तो वह हत्यारा केवल साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर मृत्युदंड पा सकता है। केवल एक ही साक्षी के साक्ष्य के आधार पर कोई मृत्युदंड नहीं पा सकता। हत्यारे के जीवन की रक्षा के लिए रुपया स्वीकार नहीं करेंगे, उसे मृत्युदंड देना है। तुम शरण नगर में शरण पाए हुए उस व्यक्ति के लिए रुपया नहीं स्वीकार करोगे जो महायाजक की मृत्यु से पहले अपनी भूमि लौटना चाहता है। तुम वह देश अपवित्र नहीं करोगे जिसमें तुम निवास करते हो। रक्तपात से देश अपवित्र होता है, और रक्तपात से दूषित देश का प्रायश्चित हत्यारे का वध किए बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम यह देश दूषित नहीं करो जहाँ तुम निवास करते हो और जहाँ मैं भी निवास करता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु इस्राएलियों के बीच रहता हूँ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 86। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और निसहाय हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि
मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। प्रभु, देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय है। प्रभु, तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है। तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। प्रभु, घमंडियों ने मुझ पर आक्रमण किया, अत्याचारियों का झुंड मुझे मारना चाहता है, वे तेरी उपेक्षा करते हैं। प्रभु, तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। तू सहनशील, सत्य प्रतिज्ञा और प्रेममय है। मेरी सुधीले, मुझ पर दया कर, अपने दास को बल प्रदान कर, अपनी दासी के पुत्र को बचा। मुझे अपनी कृपा दृष्टि का प्रमाण दे, तब मेरे शत्रु यह देखकर हताश होंगे कि प्रभु, तू मुझे सहायता और सांत्वना प्रदान करता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 19। एफेसुस में यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य। जिस समय अपोलोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। एफेसुस की कलीसिया की स्थापना। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था, किंतु उनमें कुछ लोग हठधर्मी थे और वे न केवल अविश्वासी बने रहे, बल्कि सबके सामने पंथ की निंदा करते रहे। इसलिए पौलुस ने उनसे संबंध तोड़ लिया और अपने शिष्यों को वहां से हटाया। वह प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में धर्म शिक्षा देता था। यह क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा और इस तरह एशिया के निवासियों ने, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, सबों ने ईश्वर का वचन सुना। ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था।
जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोगियों के पाल ले जाते थे, तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। यहूदी अपदूत निराशक। कुछ परिभ्रमी यहूदी अपदूत निराशकों ने भी अपदूत ग्रस्तों पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण का प्रयास किया। वे यह कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शपथ। महायाजक स्केवा के 7 पुत्र भी यही करते थे। किसी अवसर पर अबदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूं, पौलुस कौन है यह भी जानता हूं, परंतु तुम लोग कौन हो? जो मनुष्य अबदूत के वश में था, उसने झपट कर सबको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। एफेसुस के निवासियों को, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, सबको यह बात मालूम हो गई। सबों पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। विश्वासियों में भी बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने मंत्र तंत्र का प्रयोग किया है। अनेक जादू टोना करने वालों ने अपनी किताबों को समेटकर सबों को देखते जला दिया। जब लोगों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य 50,000 रुपये था। इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता रहा।